गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th में जो है हम लोग पर्यावरण सुरक्षा पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में सबको पता है कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों द्वारा किया गया एक वृहद आंदोलन है, जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था और ये आंदोलन सफल भी था। ठीक है कि कैसे पेड़ों को बचाने के लिए जो है सभी बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो है पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भारत का एक प्रमुख आंदोलन है। ग्रामीण भारत के लिए वन जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है। खासकर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए तो वन जीवन रेखा के समान होता है। सन 1970 तथा 1980 के दशक में भारत में ग्रामीण एवं पहाड़ी प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों ने पेड़ की कटाई का विरोध किया। यह आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में फैल गया, जो कि चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। चिपको आंदोलन का शब्द चिपको का पर्याय गले लगाओ, आलिंगन करना। ग्रामीणों ने व्यवसायियों, ठेकेदारों को पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन करके जो है उसे काटने से बचाने का प्रयास किया। ठीक है, 1970-1980 के दशक में जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने व्यापारियों और ठेकेदारों को जो है पेड़ों को काटने के लिए, रोकने के लिए जो है पेड़ों को गले लगा कर रख लिया, ताकि जो है पहली कुल्हाड़ी उनके ऊपर चले। और इस आंदोलन का जो है पूरे देश ने समर्थन किया और पूरे देश में यह जो है चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अप्रैल सन 1973 में उत्तर प्रदेश में अलकनंदा की घाटी में मंडल गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले 5 वर्षों तक यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में फैला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी में जो जंगल है उसका एक भूखंड जो है आवंटित किया। वहां निवास करने वाली जनता का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि पूर्व में सरकार ने वहां निवासियों को कृषि औजार के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। जन आंदोलन इतना संगठित हुआ कि सरकार ने व्यवसायिक कंपनी को वन प्रदेश में भूखंड आवंटित करने तथा खेल सामग्री बनाने के पट्टे को निरस्त कर दिया। इस तरह इस प्रदेश में हजारों पेड़ कटने से बच गए। ठीक है, जो चिपको आंदोलन है वो 1973 में जो है अलकनंदा घाटी में मंडल गांव से प्रारंभ हुआ था। बाद में जो है 2 वर्षों में ये मध्य प्रदेश में फैल गया। जो अलकनंदा की घाटी का जो जंगल क्षेत्र है, वहां पर जो सरकार है उन्होंने जो है एक कंपनी को जो है क्या किया था कि खेल बनाने की सामग्री के लिए जंगल का एक भाग जो है आवंटित किया था। इसके पूर्व में जो है वहां पर किसी औजार निर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए जो आवेदन दिया गया था उसे सरकार ने निरस्त कर दिया था। बाद में जब कंपनी को जो है खेल बनाने वाली कंपनी को जो है खेल के सामान के लिए जो आवंटित की गई थी, तो लोगों में जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और उन्होंने इसका भारी विरोध किया। ये आंदोलन इतना व्यापक और सफल रहा कि अंततः जो है सरकार को जो है उस खेल कंपनी को आवंटित भूमि तथा उसके खेल बनाने के लाइसेंस को जो है निरस्त करना पड़ा। इस तरह प्रदेश में हजारों पेड़ जो है कटने से बच गए। गांधीवादी, समाज सेवी तथा पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। परिणामतः 15 वर्षों तक गढ़वाला के वन्य प्रदेश में वृक्षों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने आह्वान किया कि पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे चांदी प्रसाद भट्ट थे। उन्होंने संरक्षण तथा लंबे समय तक वन संपत्ति के स्थानीय लाभ के दोहन को प्रोत्साहित किया तथा उन्होंने स्थानीय उद्योगों की स्थापना की वकालत की, जो कि पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर वन संपत्ति का उपयोग स्थानीय लाभ के लिए करें, ऐसा करके। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम जो है चिपको आंदोलन में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके अलावा एक दूसरे प्रमुख नेता थे, वो थे चांदी प्रसाद भट्ट जी, जो लंबे समय तक वनों के संरक्षण तथा उनके उपयोग की वकालत करते रहे और साथ ही साथ वनों का उपयोग जो है स्थानीय लोगों को रोजगार देने और उनके लाभ के लिए जो है हो, ऐसा उन्होंने वकालत किया। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से थे। पहला, आंदोलन के दौरान क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण के अनेक प्रश्न उठाए गए। ग्रामीणों ने सरकार से पुरजोर मांग की कि वनों की कटाई का कोई भी अनुबंध अर्थात ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों की स्पष्ट मांग थी कि स्थानीय जनता का जल, जंगल तथा जमीन, प्राकृतिक साधनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, चिपको आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण सुरक्षा संबंधित मामलों को उठाया।
साथ ही उन्होंने भी कहा कि कोई भी वनों से संबंधित जो ठेके हैं बाहरी लोगों को ना दिया जाए। दूसरा, स्थानीय लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत सामग्री उपलब्ध कराए तथा इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया तथा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की गई। ठीक है, वहाँ के लोगों ने क्या किया कि सरकार से आग्रह किया कि लोगों को उद्योगों के लिए जो है कम कीमत पर जो है वन संपदा उपलब्ध कराया जाए तथा साथ ही साथ वहाँ की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। चिपको आंदोलन के दौरान भूमिहीन व वन कर्मचारियों का भी आर्थिक मुद्दा उठाया गया और उन्हें न्यूनतम दैनिक मजदूरी भी उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, क्षेत्र में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को देसी शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे कि जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, जो ठेकेदार है वो लोगों से काम लेते थे, पेड़ कटवाते थे और उनको जो है शराब भी देते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई। इससे चिपको आंदोलन का दायरा काफी विस्तृत हुआ और इनमें कुछ सामाजिक मुद्दे भी आकर जुड़ गए कि भाई पेड़ों की कटाई के साथ साथ जो है अब क्या है कि अन्य जो सामाजिक मुद्दे थे जिसमें शराब का सेवन उसका भी जो है महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया। चिपको आंदोलन का प्रभाव। अंत में चिपको आंदोलन को सफलता हासिल हुई। सरकार ने 15 वर्षों की समयावधि के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे कि समयावधि क्षेत्र में वनों का आच्छादन फिर से उचित व्यवस्था में आ जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सिर्फ चिपको आंदोलन सफल नहीं हुआ बल्कि यह 70 के दशक तथा उसके पश्चात के वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में उठे अनेक जन आंदोलन का प्रेरणा स्रोत भी बन गए। ठीक है, पर्यावरण संबंधी दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन चिपको आंदोलन चलाया गया कि भाई अपिक्को आंदोलन जो है कहाँ चलाया गया, कर्नाटक में। संक्षेप में हम देखें कि किसी समस्या को लेकर अगर संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या जो है केवल एक की समस्या नहीं है अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है और पर्यावरण जो संकट है उसका दुष्परिणाम सभी के सामने आने लगा है। अतः इसकी समस्याओं का जो है मिलजुल कर हम जो है समाधान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।